तो फ्रेंड्स क्या चल रहा है आजकल, तो आज हम ये डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो इस डिज़ाइन के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक कपड़े का पीस आपने ले लेना है। जितनी आपकी फ्रंट की चौड़ाई है उतना ही आपने फ्रंट से तकरीबन कोई एक 10 इंच कम आप पीस ले लें, 10-12 इंच कम पीस ले लें आप। और जितनी आपकी फ्रंट की चौड़ाई है उतना ही पीस आप ले लें। और 2 इंच की इस तरीके से आप इस्त्री की मदद से, प्रेस की मदद से, ये देखें जो मैं प्लेट्स डाल रहा हूँ, ये देखें इस तरीके से मैं ये जो निशान लगा रहा हूँ सीधे बिल्कुल 2 इंच के, ये देखें 2 इंच पर मैं लगा रहा हूँ आराम के साथ। ये देखें पहले कोने पर एक निशान लगाया मैंने, फिर उसको हल्का सा जो है खिसका कर इस साइड पर फोल्ड नहीं करना, इसको रोल नहीं करना। आपने देखें सीधा सीधा एक एक जो है ये मैं जो भी पॉइंट बना रहा हूँ, मैं जो ये अपनी प्लेट्स डाल रहा हूँ, ये एक एक पॉइंट करके मैं डाल रहा हूँ। ये देखें इस तरीके से आपने डालना है और इंची टेप से आपने चेक कर लेना है पहले कि आपका जो है दोनों साइडों से, ये यहाँ से भी ऊपर नीचे से 2-3 साइड से, अगर आपका एक्सपीरियंस है इतना तो फिर आप अंदाजे से भी डाल सकते हैं बिल्कुल सीधा। लेकिन इसकी जो है इसके दरमियान में चौड़ाई जो है, इसकी दरमियान में फासला जो होता है वो एक जैसा ही होना चाहिए। ये देखिए ऊपर नीचे से ये जो है मैं इंची टेप की मदद से चेक कर रहा हूँ कि ऊपर नीचे से ये फासला एक जैसा ही है। इस तरीके से आपने चेक करना है। और इस मुकम्मल कपड़े पर तिरछा नोक से मैंने शुरू किया था और दूसरी नोक तक आपने इसके मुकम्मल जो है वो प्लेट्स डाल लेने। ये देखें जिस तरीके से मैंने ये डाले हैं, ये देखें। और अब इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा देनी है। जिस तरीके से हमने प्लेट्स डाले थे, एक प्लेट पहली जब डाली थी उस पर किनारे की सिलाई लगाई और फिर उसी तरीके से हमने दूसरी प्लेट पर, ये देखें बिल्कुल किनारे के आखिर पर जितनी भी आप छोटी से छोटी सिलाई लगा सकते हैं, ये प्लेट्स उतनी ही आप छोटी लगाएं, लेकिन लगाएं एक ही। मसलन कि आप अगर एक सूत्र की या आधे सूत्र की सिलाई लगाते हैं तो सभी सिलाइयाँ जो है वो उसी हिसाब से लगनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक आप आधे सूत्र की लगा दे, दूसरी एक सूत्र की लगा दे, आगे वाली 1.5 सूत्र की लगा दे, नहीं। अगर आप आधे सूत्र की सिलाई लगाते हैं या सूत्र की सिलाई लगाते हैं तो वो मुकम्मल सारी सिलाइयाँ जो हैं आपकी जो है वो एक जैसी ही होनी चाहिए। दबाव आपका एक जैसा ही होना चाहिए, बड़ा छोटा नहीं करना, ठीक है। और ये देखें इस तरीके से ये किनारे की सिलाई बिल्कुल आराम के साथ आपने लगानी है और सीधी सिलाइयाँ लगानी है ये वाली, ठीक है। और मुकम्मल जितनी भी आपकी प्लेट्स डलें इसमें 40, 30, 35, 50 जितनी भी आपकी डलें साइज़ के हिसाब से। और ये पीस जो है आपने जितनी आपकी फ्रंट की चौड़ाई है ना उतना पीस आपने लेना है। मसलन आपकी फ्रंट की चौड़ाई है 20 इंच तो 20 इंच का आपने पीस ले लेना है। और लंबाई में जितनी मसलन आपकी फ्रंट की अगर लंबाई है, आपकी कमीज़ की लंबाई 40 इंच है तो आप 30 इंच का पीस ले लें, ठीक है। और लंबाई में 10 इंच कम पीस ले लें आप, ठीक है। और इसके ऊपर इस तरीके से मुकम्मल सिलाइयाँ लगा देनी है आपने। मैं मुकम्मल सिलाइयाँ लगा कर आपको दिखाता हूँ। और ये देखें ये मैंने मुकम्मल सिलाइयाँ लगा दी हैं। तो इसी तरीके से आपने बिल्कुल ये छोटी से छोटी, जितनी भी मैं छोटी सिलाई लगा सकता था उतनी ही मैंने छोटी सिलाई लगाई है। और इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके ऊपर शावर की मदद से पानी अच्छी तरह इसको जो है नॉर्मल सा पानी लगा लेना है अच्छे तरीके से, बिल्कुल भिगो नहीं देना। नॉर्मल सा पानी लगाकर इसको, और इसकी ये जो तय है ना, जो हमने ये जो सिलाइयाँ लगाई हैं इसको हमने नीचे की तरफ को, अपनी तरफ को, नीचे वाली ऊपर वाली तरफ को आप कर लें या नीचे वाली तरफ को कर लें। एक साइड पर आपने मुकम्मल ये जो जितनी भी सिलाइयाँ हैं इनकी साइड एक ही बनानी है आपने। या ऊपर की तरफ को आप प्रेस की मदद से इसको जो है बिछा दें मुकम्मल सारी को। और अगर आप नीचे की तरफ को इजी लगता है तो नीचे की तरफ को। ये देखें सभी एक साइड पर ही मैंने ये जो है, ये देखें कितनी बारीकी में सिलाइयाँ लगाई गई हैं। और ये सभी एक ही साइड पर, ये देखें मैंने अपनी तरफ को इसको रखा है, इसकी जो मसलन प्लेट्स हैं वो अपनी तरफ को मैंने रखी हैं। और फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि दूसरी नोक है जो हमारी, पहले हम लेफ़्ट वाली नोक से स्टार्ट किया था, अब हम राइट वाली नोक जो है, दूसरी नोक जो है हमारी, उस पर हम, और इस पर हमने जो है अंदाजे के साथ देखना है कि ये जो हमारे एक तो हमने प्लेट्स जो है वो डाल दी हैं सिलाई की मदद से। और दूसरी तरफ से ये जो मैं फोल्ड कर रहा हूँ ये मैं इंची टेप की मदद से नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि हमारा ये जो डब्बा नमा जो है मुरब्बा शक्ल में हमारा ये जो है इसकी प्लेट्स जो है वो आनी चाहिए। तो आपने भी इसी तरीके से देखना है कि आपके डब्बा नमा, आप यहाँ पर भी आप इंची टेप की मदद से जितना आपने
दूसरी साइड पर रखा था उतना ही आप इस साइड पर भी रख सकते हैं इंची टेप की मदद से। नहीं तो आप वैसे ही देख लें कि आपकी जो है मसलन ये डब्बे बन रहे हैं, मसलन मुकम्मल जहाँ पर डब्बा बन रहा है वो उस जगह पर आप जो है इसकी तय को बिठा दें इस तरीके से, और मुकम्मल पूरी पर इसकी तय को बिठा दें। और इसके बाद चलते मैं मुकम्मल इसको करता हूँ। ये देखें मैंने मुकम्मल इसकी तय बिठा दी है। ये देखें एक हमारी प्लेट्स डली हुई हैं और दूसरी जो है वो तय को बिठाया है हमने, और इस पर ये देखें मुरब्बा शक्ल में है, ये सारे डब्बे बने हुए हैं, ये देखें ये डब्बे। और इसके बाद हमने इसके ऊपर भी उसी तरीके से सिलाई लगानी है, और ये सिलाई जो है बहुत ही आराम के साथ लगेगी। और जहाँ पर ये हमारा जोड़ आएगा वहाँ पर आपको ये काफ़ी जो है वो तंग करेगी काफ़ी दोस्तों को। तो वहाँ पर आपने क्या करना है कि आपका जो बूट पैर है ना उसको आपने हल्का सा जो है वो लूज़ कर लेना है ऊपर से। ये जो हमारा बूट होता है ना, पैर होता है मशीन का सिलाई वाला, ये इसको आपने ऊपर से इसका नट जो होता है सिंगर मशीन का भी, और अगर आप देसी मशीन यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी दबाव होता है जो बूट का, उसको हल्का सा आपने लूज़ कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पर हमारा जोड़ आएगा वहाँ से आराम के साथ सिलाई जो है वो आपने गुजारनी है, ठीक है, कि सीधी ही गुजरे। समझ आ गई आपको। और उसी तरीके से बिल्कुल आपने ये जो सारी प्लेट्स डाल देनी है, ये जो है जितनी भी हमारी प्लेट्स हैं, जिस तरीके से हमने अपनी पहली प्लेट डाली थी उसी तरीके से। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, जब आप डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि प्लेट्स के ऊपर जब आप प्लेट्स डालेंगे तो आपको काफ़ी जो है वो तंगी महसूस होगी, और इसके मसलन के जहाँ पर जोड़ आएगा ना वहाँ पर आपकी सीधी सिलाई मुश्किल ही लगेगी। तो आपने बहुत ही आराम के साथ इस पर सिलाई लगानी है, कोई इसमें जल्दी नहीं करनी है आपने। और ये सिलाई भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपने मसलन पहले प्लेट्स में डाली थी, ठीक है। और इसके साइज़ के बारे में काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आने वाले हैं, इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपने इसका साइज़ जो है, अपनी चौड़ाई जो है ना इसकी, ये क्योंकि इतनी प्लेट्स आपने डालनी है तो ये काफ़ी कपड़ा आपका जो है वो कम हो जाएगा, मसलन कि ये शिलिंग हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए आपने अपनी फ्रंट जितनी ही चौड़ाई रखनी है, बाद में अगर एक्स्ट्रा थोड़ी सी बचे तो ये देखें ये मुकम्मल मैंने कर दी है। और इसको भी उसी तरीके से बिल्कुल मैं जिस साइड पर मैंने पहली प्लेट्स जो है वो बिठाई थी उसी साइड पर मैं जो है ये दूसरी प्लेट्स बिठा रहा हूँ। ये देखें मसलन के मैंने अपनी तरफ को पहली प्लेट्स अगर बिठाई थी ना, तो दूसरी प्लेट्स भी मैं अपनी तरफ को ही बिठा रहा हूँ, बिल्कुल वही शेव उसको दे रहा हूँ जो मैंने पहली प्लेट्स को दी थी, ठीक है। ये मैं आपको नज़दीक करके दिखाता हूँ। ये देखें ये दोनों प्लेट्स नीचे की तरफ को ही हैं, और मैं ये फ्रंट पर भी नीचे की तरफ को ही रखने वाला हूँ, ऊपर की तरफ को नहीं। और अब हम इसके नीचे जो है ये देखें ये एक्स्ट्रा पीस, एक जितनी हमारी लेंथ कम थी उतना हम एक्स्ट्रा पीस नीचे इसके जोड़ देंगे, ठीक है। मैंने तकरीबन 10-12 इंच जो है वो कम रखा था कपड़ा, मसलन मेरी 42 इंच थी तो मैंने इसकी जो है वो 30 इंच 32 इंच रखी थी, तकरीबन 10 इंच कम रखी थी, तो उतना मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे जो है वो अटैच कर दिया। ये देखें ये हमने प्लेट्स डाली हैं उस पर, और इस पर भी मैं किनारे की सिलाई लगा दूंगा, इसकी भी जो है मैं उतनी ही सिलाई लगाऊंगा, और ये भी एक प्लेट बन जाएगी नीचे, ठीक है, छोटी प्लेट हमारी जिस तरीके से हमने ये प्लेट्स डाली हैं। और ये हमारी फ्रंट का होगा लेफ़्ट वाला हिस्सा। ये देखें ये अभी मैं लेफ़्ट वाला हिस्सा आपको बनाकर दिखाता हूँ, और इसके लिए ये आपको पैटर्न की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें ये हमने पैटर्न पहले से मैंने तैयार किया था, और ये काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि ये डिज़ाइन हमें बनाना सिखाएं। और इसके बाद हम जो है ये देखें हमने इसका जो है अपना लेफ़्ट वाला हिस्सा बनाना है, तो हम इसकी राइट साइड से इसको फोल्ड कर देंगे प्रेस की मदद से। हमारा जो है ये जो कंधा है, कंधे के दरमियान से सीधा ये देखें तय मैंने इस तरीके से बिठा दी अपने पैटर्न की, और फिर मैं अपनी फ्रंट का पीस जो है वो लेकर आता हूँ और उसको भी इसके ऊपर बिछाता हूँ। ये देखें इस तरीके से ये हो गया। और अब हमने ये क्या करना है कि इतना ही हिस्सा ये मैंने अपनी ये देखें फ्रंट कितना कम हो गया ये, और ये मैंने उतनी ही इसकी चौड़ाई रखी थी जितनी मेरी फ्रंट की है, और ये इतना कम हो गया है, आप देख सकते हैं कि ये कितना कम हो चुका है। तो आपने भी फ्रंट जितना ही रखना है इसको। और ये देखें इस तरीके से आपने जिस साइड पर हमारी पट्टी आएगी वो देखें दूसरी साइड पर जहाँ से हमने फोल्ड किया है वो साइड पर मैंने छोड़ा है तकरीबन 1.5 इंच कपड़ा जो है एक्स्ट्रा मैंने छोड़ा है हमारी पट्टी, फ्रंट पट्टी फोल्ड करने के लिए, ठीक है। वो भी आपने प्लेट्स वाले ही कपड़े की फोल्ड करनी है।
अभी मैं आपको फोल्ड करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने ये देखें मुकम्मल काट दिए इसको, और नीचे से भी इसको बिल्कुल सीधा कर दिया है। और ये देखें एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि अच्छे तरीके से ये हमने साइडें इसकी मुकम्मल कर दी हैं। और इसको निशान लगा लेंगे जितना हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा, ये देखें वो मैंने छोटे छोटे निशान लगा दिए हैं। और अब मैं इसको फोल्ड करने वाला हूँ, जहाँ पर हमने निशान लगाए थे वहाँ से मैं इसको फोल्ड करने वाला हूँ, हमारी फ्रंट पट्टी बनाने वाला हूँ। ये देखें इस तरीके से जहाँ पर हमने इसके निशान लगाए थे आराम से ही उसी इस तरफ को, यहाँ से भी हमारी प्लेट्स जो हैं वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। आपने उल्टी इस्त्री जो है वो उसको नहीं घुमाना हुआ यहाँ से, जिस साइड से इसका ख़ास ध्यान रखना है। सिलाई भी जहाँ पर लगानी है आपने तो वो भी प्लेट्स की नीचे वाली साइड पर करके ही लगानी है आपने। मसलन ये ना हो कि प्लेट्स आपने फ्रंट की नीचे वाली तरफ को रखी हो और जब आप सिलाई लगाएं इसके ऊपर तो आप सारी प्लेट्स जो है वो ऊपर की तरफ को कर दें, तो फिर आपका डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो जाएगा। और ये देखें ये भी नीचे से भी इसको मैंने फोल्ड दोबारा कर दिया है। जिस तरीके से हम अपना घेरा फोल्ड करते हैं उस तरीके से हम अपनी ये जो है फ्रंट पट्टी बनाएंगे। तो ये बना दिया मैंने। और इसके बाद हम जो है अपना छोटा पीस बनाएंगे फ्रंट का, हमारी राइट साइड वाला, जो हमारी बैक पट्टी जहाँ पर बनेगी। ये जो मैंने पीस फोल्ड किया था उतना ही पीस बनेगा। ये मैं अभी आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये देखें हमारी राइट साइड बन रही है, वो हमारी डिज़ाइनिंग वाली लेफ़्ट साइड थी प्लेट्स वाली, और सादा साइड होगी हमारी जो छोटी सी होगी तकरीबन 5 इंच की। ये देखें ऊपर मैंने ये देखें यहाँ पर निशान लगा लिया। और जितना हमने फोल्ड किया है ना उतना ही आपने जो है उससे एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ देना है फोल्ड करने के लिए। ये ध्यान में रखना है आपने। कपड़ा आपने जब उसकी बैक पट्टी बनानी है, ये देखें इस तरीके से आपने इसकी तय उल्टी तरफ को घुमा देनी है और इस तरीके से आपने इस पर जो है निशान सीधा लगा देना है। और ये आपने तकरीबन 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़नी है पट्टी। ये जो हमारी राइट साइड ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये 2 इंच आपने एक्स्ट्रा छोड़नी है, क्योंकि इसकी हमने जब पट्टी फोल्ड करनी है ना, हम बुकरम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, इस कपड़े को ही फोल्ड करेंगे हम, ठीक है। ये देखें और ये जो है हमने ये देखें यहाँ तक थी हमारी फ्रंट, और इसको मैंने वो निशान भी लगाया आपको दिखाया। और इसको मैं इस तरीके से फोल्ड कर दूंगा। ये देखें अभी मैं आपको फोल्ड करके दिखाता हूँ। ये देखें इस तरीके से फोल्ड हम कर देंगे मुकम्मल को, सारी को। ये मैं नज़दीक करके आपको दिखाता हूँ कि हमारी फ्रंट जो है राइट साइड हमारी कितनी थी और हमने इसको कितना काटा है। और एक्स्ट्रा आपने काटना है, आप अपने हिसाब से काटें जितनी आप पट्टी बनाना चाहते हैं। ये देखें यहाँ तक थी जहाँ तक मैंने निशान लगाया, और इस निशान से बिल्कुल सीधा मैं इसको फोल्ड कर दूंगा। ये हमारी पट्टी बन जाएगी। पहले एक दफ़ा फोल्ड करूँगा और फिर इसको दोबारा जो है वो मैं जिस तरह घेरा हम फोल्ड करते हैं अंदर की तरफ को, फिर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ को फोल्ड कर दूंगा, ठीक है, जिस तरह हमने फ्रंट पर किया था। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो इसके बाद हमने क्या करना है, ये हमने फोल्ड कर दी है मैंने, और इसके ऊपर हमने अब अपनी फ्रंट का जो है लेफ़्ट वाला हिस्सा जो है वो रखना है हमने। ये देखें इस तरीके से जैसे हमारी फ्रंट बनेगी मुकम्मल, ऐसे रख कर हमने इसके ऊपर फिर जो हमारा पैटर्न होगा उसको हमने बिछा कर देखना है कि हमारा साइज़ बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। अगर मुकम्मल नहीं हुआ, मसलन हमारा बड़ा है या छोटा है, तो हमने इसको जो है वो क्लियर कर लेना है ऐसे ही। तो ये हमारा मुकम्मल हो चुका है। और अब हमारी जो छोटा हिस्सा था फ्रंट का राइट साइड वाला, उसकी ये जो पट्टी हमने बनाई है बैक पट्टी, उसको सिलाई की मदद से हमने जोड़ देना है, उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये देखें इस तरीके से ये सिलाई की मदद से जोड़ देना है। और अब हमने इसके बाद क्या करना है कि हमारी बैक साइड, ये देखें तीरा, ये जी हमारी जो राइट साइड वाला जिस साइड पर हमारा डिज़ाइन आएगा वो मैंने दोनों तीरे आपस में जोड़ दिए हैं। ये डबल तीरा मैं लगा रहा हूँ। और इसके बाद हमने अपनी फ्रंट के साथ बैक के साथ अपनी फ्रंट का राइट वाला हिस्सा जो है वो अटैच करना है। तो इसकी मदद से हमने पहले निशान लगाया कि हमारी कितनी फ्रंट का कंधा है हमारा पहले वाला, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा आगे वाली गले वाली साइड पर हमारा पीस बचा उतना हमने उसके ऊपर कपड़ा लगा दिया। ये देखें ये काफ़ी डिज़ाइन में आपको बनाकर दिखाया गया है कि ये किस तरीके से हम ये जो है पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे इसको अंदर। पहले इस पर कंधे पर ये पीस छोटा सा लगाया और फोल्ड किया, और नीचे से एक्स्ट्रा काट दिया इसको, और फिर इसको फोल्ड कर दिया अंदर की तरफ को। ये देखें ये प्रेस की मदद से ही फ्रेंड्स ज़्यादा काम किया करें। अगर आप प्रेस की मदद से नहीं करेंगे तो इसमें जो है बाद में फिर गड़बड़ हो जाती है। ये ज़्यादा दिन फिर डिज़ाइन जो है वो अच्छा नहीं लगता। इसमें प्रेस लाजमी इस्तेमाल किया करें। हर सिलाई, तकरीबन हर एक सिलाई के बाद आप जो है इस पर प्रेस लाजमी इस्तेमाल किया करें। और ये देखें इसके बाद पीस के साथ ही हमने अपनी फ्रंट का राइट वाला हिस्सा रखा जो हमारा छोटा था।
जो छोटा हिस्सा था ना हमारी फ्रंट का, वो हमने अटैच कर दिया है अपनी बैक के साथ। बैक की राइट साइड पर, हमारे दाएं तरफ जो हमारा कंधा होता है बैक साइड का, उस पर हमने इसको अटैच कर दिया है। ये देखें, ये हमारा मुकम्मल हो चुका है। और इसके बाद हमने क्या करना है कि हमारी जो है फ्रंट का जो लेफ़्ट वाला हिस्सा है वो हमने अटैच कर देना है, जिस तरीके से आम रूटीन में हम अटैच करते हैं डबल तीरे की मदद से। ये देखें, ये डबल तीरा है और इसको भी मैंने अटैच कर दिया है। और इसके बाद हमने ये देखें फ्रेंड्स, इसके अभी तक हमने फ्रंट का जो है ये हिस्सा इसको फोल्ड नहीं किया। इसके नीचे अब हमने गुम बटन लगाने हैं, बाजू भी हमने अटैच कर लेने हैं इसके साथ। और इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो हमारी फ्रंट जो हमने अभी बंद नहीं की हमारी पट्टी, इसके नीचे हमने जो है बटन लगवा लेने हैं। अगर आपके पास हैं तो आप खुद लगा लें। ये देखें, मैंने बटन इसके नीचे लगा दिए हैं, गुम बटन इसके अंदर। और अब मैं इसको सिलाई की मदद से बंद करूंगा। पहले इसके ऊपर बटन लगा दिए मैंने, ये भी पहले एक दो डिज़ाइन में ये बटन लगाए, तो दोस्तों ने कहा कि आपने ये कैसे बटन लगाए हैं, हमें भी बताएं। तो ये देखें फ्रेंड्स, पहले मैंने पट्टी को फोल्ड नहीं किया था तो मेरे पास ही पड़े थे बटन, तो मैंने खुद ही लगाए हैं। अगर आपके पास बटन नहीं है तो आप इस तरीके से मुकम्मल सूट कर लें। गला सिर्फ नहीं, गला और पट्टी बाद में बनेगी और आप शॉप से बटन लगवा लाएं इसके नीचे। और फिर इसके ऊपर ये जो पट्टी बंद करके जिस तरह हमने बंद किया है, इसके बाद हमने क्या करना है कि ये इसके ऊपर कपड़ा लगाना है इस तरीके से। ये तकरीबन एक पैर की सिलाई, पैर से ज़्यादा तकरीबन 1 सेंटी की सिलाई लगाकर इसको सिलाई को फोल्ड कर देना है। ये देखें, सिलाई को फोल्ड कर दिया हमने। और इसकी जो है लेफ़्ट राइट साइड वाला हिस्सा जो है उसको भी अंदर की तरफ को फोल्ड कर देना है इस तरीके से। और इसके ऊपर भी हमने 2 बटन लगाने हैं। पहले इसको पट्टी को बंद करने से पहले, सिलाई लगाने से पहले हमने ये देखें इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है कि ये हमें पता चल जाए कि कितनी हमारी पट्टी बनेगी। और उसके बाद हमने इस पर भी पहले ही बटन लगा लेने हैं। और ये देखें, मैं अभी आपको बटन लगा कर दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से हमने बटन लगाने हैं। ये देखें, यहाँ पर इसके ये जो ऊपर वाली साइड है हमारी छोटी, जहाँ पर हमारा गला जो है वो बंद होगा, ये देखें इस तरीके से मैंने इसको रखा। और बटन, टच बटन जो है वो हमारे गुम अंदर की तरफ पर ही हमने लगाने हैं। ये देखें फ्रेंड्स, ये अंदर की तरफ पर भी मैंने बटन लगा दिए और ये दूसरा बटन भी मैंने अंदर की तरफ को लगा दिया। ये देखें, ये जब मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगा तो ये सामने नज़र नहीं आएगा, ये अंदर गुम ही हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से ये सिलाई हम अब लगा देंगे इसके ऊपर, इसको बंद कर देंगे। ये आप, अगर आपके पास बटन हैं तो ये मैंने हैंड की मदद से लगाने का तरीका भी बताया है। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप हैंड की मदद से भी इस पर ये जो है बटन लगा सकते हैं, मैंने तरीका बताया था। और इसके बाद फ्रेंड्स हमारी बारी आ जाती है। ये देखिए, हमारे मुकम्मल तैयार हो चुका है कुर्ता, तकरीबन अभी काफ़ी काम पड़ा है। और इसके बाद हमारा बाकी है हमारी जो है, इसके ऊपर आप अगर बैन लगाना चाहें तो बैन भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके इसके ऊपर आप मगज़ी पाइपिंग करना चाहते हैं, मगज़ी लगाना चाहते हैं, गोल गला बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। मैं गोल गला इस पर बना रहा हूँ, तो ये मैंने काफ़ी वीडियो में आपको बता चुका है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी गोल गले की। तो अक्सर लोगों के कमेंट्स में देखता हूं दोस्तों के कि वो कहते हैं कि हमें गोल गले के बारे में बताएं कि वो हमने किस तरीके से बनाना है। तो मैंने इस पर एक वीडियो अलहदा से बना रखी है, वो आप मेरे चैनल पर जाकर अपनी वीडियोज़ में ढूंढ कर देख सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ है मगज़ी लगाने का तरीका, वो मैंने बड़े डिटेल के साथ आपको बताया है। तो अगर आपको ये समझ अभी तक नहीं आई तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं कि मगज़ी आप किस तरीके से लगा सकते हैं आसानी से, उसमें मैंने डिटेल के साथ बताया। तो वैसे आपको दिखा भी दिया गया है। ये देखें, ये हमने तकरीबन इसको जो है तैयार करके ले आए हैं। और इसके बाद सिर्फ हमारा एक काम बचा है। ये देखें, बटन भी मैंने बंद कर दिए हैं, साइड से टिच बटन जो है ऊपर नज़र नहीं आ रहे हमारे, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने जो है कपड़े के बटन बनाने हैं। और कपड़े के बटन बनाने से पहले हमने सबसे पहले इसका जो है घेरा इसका जो है हमने सेट करना है। और घेरा सेट कैसे करना है कि ऊपर से हमने इसको सीधा कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से सीधा निशान लगा लिया दोनों साइडों पर, हमारी साइड पर कितना कितना हमारा जो आता है, ठीक है। और अब इसके दरमियान में नीचे से जितना हमारी लेंथ आप जितनी रखना चाहते हैं उतनी ही आपने इस तरीके से निशान लगा लेना है, जितनी आप लेंथ इसकी रखना चाहते हैं। तो मैं शार्ट रखना चाहता हूँ तो मैं इसको शार्ट ही इसकी जो है तकरीबन जिस तरीके से
समोसा शर्ट नहीं बनती थी, इस तरीके से ही हम इसको नीचे से जो है वो समोसे की शक्ल जो है वो इसको हम दे देंगे और नीचे से इसको फोल्ड कर देंगे हम। तो जिस तरीके से हम अपनी साइड फोल्ड नहीं करते फ्रंट की साइड, उस तरीके से हमने इसको हल्का सा ज़्यादा तकरीबन 2 सूत्र इसकी फोल्डिंग जो है हमने कर देनी। ये देखें जिस तरह हम अपना घेरा फोल्ड नहीं करते, गोल घेरा जिस तरीके से हम अपना बनाते हैं, मैंने वो भी आपको एक वीडियो में बताया है कि गोल घेरा आप किस तरीके से, अगर आपने वीडियो देखी है तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से बनाएंगे। और इसके बाद हमारी बारी आ जाती है ऊपर हमारा जो है वो डेकोरेशन बटन। तो वो हमने ये देखें कपड़े का, उसी कपड़े का बटन जो है वो, ये जो लेडीज़ बटन बनते हैं कपड़े के, ये वही बटन है फ्रेंड्स। ये देखें ये मैंने 8 बटन तैयार कर दिए हैं जो हम अपनी फ्रंट पर लगाएंगे। तो इसको मैं बंद करके भी आपको एक बटन दिखा देता हूँ कि ये हमने किस तरीके से, ये भी हम खुद ही बनाते हैं। और ये देखें इस तरीके से इसको बटन को, ये जो लेडीज़ बटन है ये वाला बटन आपने बनाकर लगाने हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये जो टिच बटन लगाए हैं वो गुम लगाने का मकसद यही था हमारा कि हमने जो है ये इसके ऊपर। और हाँ फ्रेंड्स, जब आप टिच बटन गुम लगाएं तो आप ये जो है मसलन ये वाले कपड़े के ये जो बटन है ये आप टिच बटन के नीचे वाली साइड पर लगाएं। ये मैंने अभी तैयार कर दिया ये कुर्ता, ये देखें। तो ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक करके कि ये टिच बटन जो है हमारे, ये हमने अपनी मसलन ये जो ऊपर हमने कपड़े के बटन लगाए हैं वो देखें, ये देखें हमारे इसके नीचे वाली साइड पर लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लगाने हैं। और ये हमारी प्लेट्स भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, और नीचे से घेरा भी किस तरीके से बनाया गया है। तो ये मुकम्मल तैयार हो चुका है हमारा कुर्ता। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा हमें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।